जो द्यामर भाषा डैम है, इसके लिए काफ़ी फंड्स पाकिस्तान से बाहर जाके भी इकट्ठे किए हैं, लेकिन इस वक्त एक सवाल बड़ा अहम है, क्या सिर्फ ये डैम बन जाने से पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? जी हाँ, लाखों लोगों को शहीद करवा के ये मुल्क बनवाया है कि आज हम तुम्हें पानी पे कब्जा करने देंगे? बह सकता, तो क्या दुनिया इस चीज को तस्लीम करेगी कि कोई भी अपर रिपेरियन किसी लोअर रिपेरियन का जो है वो पानी रोक ले? जी कब से इस तरह? ये काफी दिन से ऐसे है जी, वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे साफ पानी आता है? कितने साल हो गए? 5-6 साल। ये देख सकते हैं जी आप, वजू के काबिल भी नहीं है पानी, बदबू आती है, गटर मिला पानी है। ये पानी की सूरत हाल है। ये पानी हम पीते हैं और कई सालों से ये पानी पी रहे हैं। इसी के ऊपर हम नहाते हैं, इसी के ऊपर हम गुसल करते हैं और इसी पानी से हम वुजू करते हैं। यहाँ से वो पानी, यहाँ कयामत हो रही है, यहाँ पानी खत्म हो गया है नहरों का। नहरी पानी तो खत्म है, जरी जमीनें तो सूख खुश्क साली का शिकार हो रही हैं। अब पीने का पानी खत्म हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान के दूसरे मरकजी इलाके उधर तवज्जो नहीं है। बदकिस्मती तो ये है कि सिंध की गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया, अब मजीद। और वो पूरे की पूरी पंजाब की फसलें तबाह करता है, और ये सारे का सारा पोल्यूशन, बहुत सारे लोग फिर सब्जियों को पानी वहां से देते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 महीने की रह गई है, जबकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए वो 4 महीने है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। सालाना हमारा तकरीबन $22 बिलियन की लागत का पानी जाया हो रहा है, जिसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे। 22 बिलियन। हम तो इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो लीडरशिप कह रही है हम तो इंतजार कर रहे हैं ये पानी रोकें, और फिर देखते हैं होता क्या है। अब ये पाकिस्तान कहता है हम इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने रोकना है। वो मोदी साहब का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे पहले भारत के हक का पानी बाहर चला जाता था। भाई हक का पानी जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पास आता है, भारत का पानी नहीं है वो। भारत भी तो पानी चाइना से आता है, बहुत सारा पानी भारत का। तो भारत को कल को चाइना पानी रोक ले तो फिर चाइना ये कहेगा कि जी हम सरजील मेमन साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच भी पानी कम नहीं होने देगी। अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं। सर ये 1 इंच पानी कम नहीं होने देगी, क्या आपका, मेरा या किसी का पानी के ऊपर काबू है कि पानी कम होगा या ज़्यादा होगा? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जी, जो अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकतवर हो वो शायद कर सकता हो ये कि पानी स्टेबल ही रहे और एक ही मेकिंग बॉडी है। उसने कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं जंग हो, अगर तो वो चाहते हैं जंग हो, जो कि मुझे अब लगता है जंग होगी, तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इज़ अ पॉपुलर पर्सन इन इंडिया। पॉपुलर तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को की बात करनी चाहिए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान को देना चाहिए, और दुनिया को भी इसमें सीरियस लेना चाहिए मोदी साहब को। अगर मोदी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम पानी रोकेंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे, तो मैं यकीन करके माने, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हालात भारत और पाकिस्तान के ख़राब होंगे, जिसको जेडी वैंस ने कहा था कि देयर कुड बी ब्रॉडर सिक्योरिटी जो है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल ज़रूर इसमें प्ले करना चाहिए। ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रहेगी। यही तो हम पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई, इतना ज़्यादा कह दिया गया कि इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे। अब इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे तो बाकी छोटी रियासतें क्या करें? हम क्या करें? हमें वो कहते हैं आपका पानी बंद कर देना है, तो हम पानी कहाँ से लें? और पानी को भारत का पानी तो नहीं है, वो पानी तो हमारे हिस्से का पाना है। हमारा कानून कहता है, इंडस वाटर ट्रीटी आपने एग्रीमेंट साइन की है, उस एग्रीमेंट से आप निकल रहे हैं, और निकल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं मुझे एग्रीमेंट की परवाह नहीं है।
तो मुआहदे की परवाह नहीं है तो आपकी मर्जी है, ना मुआहदे की परवाह करें। तो फिर अगर आपको चीजों की परवाह नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान कल को कहेगा हमें भी आपकी परवाह नहीं है, तो फिर किधर मसला हल होगा। देखिए इंडिया पाकिस्तान है, ये एक नहीं 10 डैम्स बना के देंगे हमें। और आप ये देखें कि टोटल ये सॉरी ये सियासी स्टेटमेंट है। नहीं हमें जज्बा एक नहीं 10 डैम, एक नहीं एक बनेगा। आप यकीन कीजिए, वो कहते हैं ना जब पहली ईंट रखी जाए तो कितना ज्यादा, तो जब आप देखेंगे एक डैम बनेगा उसके बाद फिर मजीद डैम्स बनेंगे क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी लोगों को। अच्छा, अब सबसे पहले ये क्लियर कर लें बड़ी बड़ी चीजें कि क्यों जरूरी है, बड़े डैम्स क्यों जरूरी हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं और हमें अल्लाह ताला ने पानी दिया है लेकिन हम मैनेज नहीं कर सकते। टोटल वाटर फ्लो का हम सिर्फ 10% को मैनेज करते हैं, 90% जाया हो जाता है और जिसकी वजह समुद्र में गिर जाता है, समंदर में जाया हो जाता है। बाग तबाही, सैलाब वगैरह ही हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा सिंधु जल समझौते पर दुनिया भर में रोना रोने वाले शहबाज शरीफ अब उस वक्त असहज महसूस कर सकते हैं जब मध्य एशिया के वही देश भारत से दोस्ती बढ़ाने दिल्ली पहुंच गए। 6 जून को दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की 4थी बैठक होगी। इसमें बातचीत का फोकस व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी रहेगा। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले सिंधु जल समझौते पर भारत के खिलाफ दुनिया भर में शिकायती दौरा कर रहे थे, लेकिन अब वही देश जिसके कई पड़ोसी भारत के खिलाफ सुर में सुर मिलाते हैं, दिल्ली की चौखट पर खुद व्यापार, कूटनीति और राजनीतिक रिश्तों की बातचीत करने आ रहे हैं। दरअसल भारत और मध्य एशिया के 5 देशों के बीच अहम मीटिंग होने वाली दिल्ली में हो रही है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर व्यापार तक सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 जून को इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की 4थी बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले तीसरी बैठक में भी भारत ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में ही आयोजित की थी। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से 5 जून को एक बिजनेस काउंसिलिंग मीटिंग हो चुकी है के साथ व्यापार आयोजित किया गया। इनमें दोनों पक्षों को कारोबारी साझेदारी, निवेशकों को मौका और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। और पाकिस्तान के जो रोना रो रहा है, 6 जून को होने वाली डायलॉग मीटिंग में न सिर्फ व्यापार और संपर्क बढ़ाने की बात होगी बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों पर भी सभी देशों के बीच विचार साझा किया जाएगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी बात होगी। पाकिस्तान को